मनुष्य को सदैव परिस्थितियों के वशीभूत होकर नहीं रहना चाहिए। समय आने पर उसे अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग भी करना चाहिए। 18 दिन के युद्ध के बाद द्रौपदी की उम्र मानो 80 वर्ष जैसी हो गई थी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था, पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेत बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी को देखते ही श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं और द्रौपदी श्री कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उनके सिर को सहलाते हुए उनसे पूछते हैं और द्रौपदी रो रही होती है तो श्री कृष्ण उनको रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। यह देखकर द्रौपदी कहती है कि हे सखा, क्या हो गया? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी ना, तुम सफल हो गई द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सभी दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी कहती है, हे सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे हमारे समक्ष होते हैं तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? द्रौपदी कहती है, नहीं द्रौपदी, तुम तो इतना महत्वपूर्ण खुद को मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। मैं क्या कर सकती थी श्री कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का केवल एक अवसर देती तो शायद आज परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार ना करती, तब भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, वह भी नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में होता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छिपा हुआ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।